ओकाम सम्राट धाम की, जम्ब सरोवर धाम की, बोलिए अमर शहीदों की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, बोली जम्बेश्वर भगवान की। जामानी परंपरा धर्म सभ्यता संस्कृति के प्रहरी के रूप में काम करने वाले जांबा से पधारे जीवन जी गीला, जो समाज का मुख्य पंच है। और आज आरक्षण संघर्ष समिति के नाम से आयोजित इस कार्यक्रम के अंदर पधारे इस संघर्ष समिति के अध्यक्ष विक्रम जी, अखिल भारतीय विष्णु महासभा के पूर्व अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री हीरालाल जी, के साहब, पूर्व प्रधान परशुराम जी, डेयरी के चेयरमैन रामलाल जी, सम्मानित मंच, प्रभु प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, आपने बड़े धैर्य के साथ सुबह 8 बजे से लेकर ये 3:30 बज गए हैं, भूखे और प्यासे यहां जितने बैठे हैं ये सब व्रत उपवास वाले लोग हैं। जिस बिंदु को लेके ये चर्चा हो रही है, दुख इस बात का है, जिनके लिए चिंता कर रहे हैं, जिनके लिए चर्चा कर रहे हैं, उनकी यहां उपस्थिति नहीं है। ये आरक्षण बूढ़ों के लिए नहीं मांग रहे हैं, ये ढलती अवस्था वालों के लिए आरक्षण नहीं मांगा जा रहा है। आरक्षण की बात उन युवाओं के लिए हो रही है, उन बहनों के लिए हो रही है जो किशोरावस्था से युवावस्था के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। और आरक्षण बात करते हैं, माता बहनों को समझ में नहीं आई है। आपकी बेटी, आपका बेटा होनहार है, 100 में 99% नंबर लाता है, और जिनको आरक्षण मिला है वो 60%, 55% नंबर लाते हैं, वो अफसर बनते हैं। आपके बेटे वेटिंग लिस्ट में नहीं आते। अगर आप चाहते हो आपकी बेटियां और आपके बेटे वो समय पे अपनी मेहनत का लाभ उठा सके, उसके लिए ये सब मंच पे बैठे हुए लोग हैं, ये अपना काम छोड़ करके सामाजिक सोच लेकर के यहां आए हैं, उस कार्य को पूर्ण करना चाह रहे हैं। नीति कहती है संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन में ताकत होती है। लेकिन दुर्भाग्य का एक दौर चल रहा है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, हमें एक दूसरे पे बातें तो थोप देते हैं। मैं एक अंगुली आपकी तरफ करूंगा तो 3 अंगुली मेरी तरफ हो रही है। हम औरों को बोलें उससे पहले स्वयं को टंटोलें। राजीव गांधी ने एक उदाहरण दिया था और वो बहुत सटीक इन पे घटित हो रहा है। एक बार विदेशों में जीव विज्ञान के विज्ञानों का अन्वेषण चल रहा था, रिसर्च चल रहा था केकड़ों पे।
और भारतीय वैज्ञानिकों को तो वो फिसंडी समझते थे, महत्व देते ही नहीं थे। औपचारिकता के नाते भारतीय प्रतिनिधि को भी आमंत्रण दिया गया, और जिस समय भारतीय प्रतिनिधि वहां पहुंचा बहुत गहन चिंतन चल रहा था, क्योंकि भारत वालों की को प्रतीक्षा कर ही नहीं रहा था। जहां वैज्ञानिक गहन चिंतन में डूबे हुए थे, उस समय भारतीय प्रतिनिधि पहुंचा, अपना केंकड़े वाला बर्तन रखा। उस भारतीय पात्र को देखते ही वैज्ञानिक भूल गए कि हम चर्चा क्या कर रहे थे, अचंभित रह गए। अरे जिस भारत को हम फिसंडी समझ रहे थे, यहां तक बहुत बड़ा राज। भारत वाले वैज्ञानिक को घेर लिया, कहा भाई हम तो तुम्हारी उपेक्षा कर रहे थे, लेकिन तुम तो हमसे भी 2 कदम आगे हो। भारतीय वैज्ञानिक ने सोचा ये इस तरह से क्यों बोल रहे हैं। कहा मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाह रहे हो। हम सभी अपने अपने देश से केंकड़े अपने अपने पात्रों में भर के लाए हैं। जितने भी विदेशी लोग वैज्ञानिक आए हैं, सबके पात्रों को ढक्कन है, और भारत का वैज्ञानिक जिस पात्र में केंकड़ा लाया है उस पे ढक्कन नहीं है। हम ढक्कन खोलते नहीं, उससे पहले कूद के केंकड़ा बाहर आ जाता है, और तुम्हारे ढक्कन नहीं फिर भी एक केंकड़ा बाहर नहीं आ रहा है। कौन सी जादूगरी विद्या की है। कहा हमारे भारत में ये खर्चा कम होता ढक्कन वाला। क्यों? एक केंकड़ा निकलने की तैयारी करता, दूसरा टांग खींचने के लिए पहले तैयार, पटाख से नीचे गिर देता है। इसलिए हमारे पात्र में से कोई केंकड़ा बाहर नहीं आता। और जब तक ये केंकड़ा वृत्ति हमारी खत्म नहीं होगी, चाहे संघर्ष कितने कर लीजिए, मुझे आशा की निद्रा नहीं आ रही है। क्योंकि समाज से बहुत निकट से भुक्तभोगी में हूं। समाज की बात, धर्म की बात किसको समझ में आती जानते हो? जब जी भगवान का सील विवर्जित जीव दुहेलो। अगर हमारा जीवन सदाचार युक्त होगा, सील व्रतधारी होगा, तो हमें समझ में आएगा यह धर्म है, यह समाज है। और वो नहीं होगा, न हमें समाज समझ में आएगा, न हमें धर्म समझ में आएगा, हमें केवल समझ में स्वार्थ आएगा। जब जब इंसान स्वार्थ की वशीभूत होकर के प्रवृत्त हुआ है, तब तक वो असफल हुआ। जब जब स्वार्थ की वृत्ति से ऊपर उठ करके सर्वजन हिताय, समष्टि के कल्याण के लिए कोई काम करोगे, तो सज्जनों उसकी सफलता में कोई शक और संदेह नहीं हो सकता। मेरे को दिल्ली से परशुराम जी ने फोन किया, गुरुदेव बाड़मेर जिले में रखना है। बाड़मेर जिले की आरक्षण संघर्ष समिति श्री गोपीलाल जी के नेतृत्व में गठित की गई। उनसे मैंने चर्चा की। मैंने कहा क्यों नहीं ये कार्यक्रम शहीद स्थली पे अपन रख लेते हैं, जहां इस शहीद स्थली के बारे में भी परिचय मिलेगा और एक बंद दो काज वाला काम होगा। और मैंने परशुराम जी को कहा था, और हर जगह जहां जहां, चाहे सांचौर में रहा, चाहे नागौर में रहा, चाहे जोधपुर में रहा, वहां आपको पुरुषों की उपस्थिति मिली, लेकिन बारासन में महिलाओं की भी उपस्थिति आपको मिलेगी। एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक पहिए पे गाड़ी चलाना चाहो तो आपकी यात्रा हो संपन्न नहीं हो पाएगी। और पढ़ी लिखी युवा बहनों से मेरा विशेष आग्रह है, अपने आप को पुरुष से कम मत समझना, लेकिन ये सोच दिल और दिमाग में लाओ तो जोश के साथ में होश होना बहुत जरूरी है। जहां समाज के जिम्मेवार लोग याद करें, अगर पुरुषों का बराबर महिलाएं भी कंधे से कंधा मिला करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगी
आप 1000 बोलोगे और ये 100 बोलोगी, इनकी बात का प्रभाव ज्यादा होगा, उनके कानों पे भी चींटी रहेंगी। सज्जनों, पिछली बार जयपुर के अंदर कार्यक्रम रखा, संतों का एक सम्मेलन रखा। मैं हरिद्वार था, के साहब ने कहा गृह, उस समय अमित शाह जी बीजेपी के अध्यक्ष थे, का गुरुदेव इस तरह से कार्यक्रम है, आपको आना है। मैं तो गया ही था, पहुंचा और उसी दिन इन्होंने रिटर्न टिकट भेजी, रवाना हो जाओ। मैं आ गया, के साहब भी मिले, आप भी मिले, और वहां जितने संत बैठे थे, अगली पंक्ति में बीकानेर के संत थे, प्रतापपुरी सी तेरे, इधर मैं बैठा था, अमित शाह जी सामने बैठे थे। जब परिचय होने लगा, ये बात उनके कान में उस दिन भी डाली। मैंने कहा हनुमानगढ़ से लेके सरिद्य क्षेत्र पे चलते चलते आप जालोर सिरोही तक पहुंचोगे तो आपके 9 संसदीय क्षेत्र हैं और कम से कम 40 से 45 से आपके विधानसभा क्षेत्र है, जहां हार और जीत दर्ज करवाने में विष्णु समाज का अहम योगदान रहता है। और इस समाज को आरक्षण मिलेगा तो ये कंधे से कंधा मिला करके आपका साथ देंगे। लंबी चर्चा नहीं हुई, लेकिन ये संकेत उस समय उनको मिल चुका। मैंने गजेंद्र सिंह जी को भी कहा, ये इसके साथ बैठे, मेरी बात होती उनको तुरंत मैंने कहा, अगर समाज आशा और अपेक्षा रखते हो, अमित शाह से कह करके वो फाइल है वो आप मंगवाई, फोटो करवाई। उन्होंने कहा गुरुजी करूंगा। मैंने, आपने कहा कितनी तारीख को मेरे को बता दो, मैं तुरंत मिल लूं। शायद 16 तारीख को आने के लिए कहा, इसका साहब एमडी साहब जी मिले या नहीं मिले, मैंने दोबारा चर्चा मेरी हो नहीं पाई। लेकिन अभी के साहब ने जो बात कही, उस बात को दिल और दिमाग में रखना। अगर आप क्षेत्र, जाति और राजनीति, इन सब से ऊपर उठ करके केवल एक समाज नाम आए, समाज मेरा परिवार है और समाज के लिए मुझे संगठित होना है। अगर सिरोही से लेकर के हनुमानगढ़ तक पूरा समाज एक मंच पे आके एक स्वर में बोलेगा, ऊंचे से ऊपर की चोटी पे बैठे उनको और नीचे से नीचे वाले सबको सुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। परशुराम जी से, विक्रम जी से मेरा कहना है, ये जो सांचौर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, जहां जहां आने वाले दिनों में जिले स्तर पे ये मीटिंगें हो रही है, जब हम जोधपुर में महापंचायत के रूप में आमंत्रित करें, उस समय ज्योति को साक्षी करके संकल्प लें, नहीं हमारे लिए कांग्रेस है, नहीं हमारे लिए बीजेपी है, पहले हमारा समाज है और हमारा लक्ष्य है, और उसके लिए हम सब कुछ न्योछावर करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो सज्जनों, ये आचार संहिता लागू तो उनके, वो तो करते रहेंगे, आप लोग उनके लागू कर दोगे। और इस संगठित होकर के अगर सामने आओगे, निश्चित रूप से आपकी मेहनत है वो रंग लाएगी। परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं, ये विक्रम जी के नेतृत्व में जो संघर्ष समिति बनी है, जितने भी इनके सहयोगी हैं या पूरा समाज, इनका मनोबल कमजोर नहीं हो, उत्तरोत्तर बढ़ता जाए। और विशेष करके युवाओं से मेरा आह्वान है, युवा आगे बढ़े, युवाओं की ताकत और वृद्धों का आशीर्वाद होगा तो आपकी मंजिल आपके सामने होगी, आपका लक्ष्य, उसकी सिद्धि आपको होगी। अधिक समय नहीं लेते हुए, क्योंकि अमावस्या का व्रत था, बड़े धैर्य और शब्द के साथ आप यहां विराजमान रहे। आपके लिए महाप्रसाद ने हीरो चना बने हुए हैं, सब अच्छी तरह से जीम के जाना,
खाओ मन छोड़ो ने कण। थाली में एक दाना भी आप झूठा नहीं छोड़ो, 2 बार लेना, 4 बार लेना, और अपनी स्वयं की थाली स्वयं साफ करके नियत स्थान पे रखना, ताकि आपके साथी दूसरे जो पीछे रहे वो उसमें प्रसाद ग्रहण कर सकें। और हमारे बीच में इस गुड़ा विधानसभा के भावी विधायक ही मैं तो कहूंगा, इन्होंने 5 लाख रुपए इस संस्थान को डोनेट किए हैं। पूर्व मंदिर निर्माण में भी आपने 51,000 रुपए पहले दिए थे। आपने बिजली कनेक्शन, बोरिंग ट्यूबवेल यहां करवाया, बिजली कनेक्शन करवाया, पाइपलाइन डलवाई, सही स्थली तक सड़क पहुंचाने का कार्य किया। ये अगर एमएलए मौके पर होते तो आप अनुमान लगाइए इनका और आज वर्तमान का दृश्य कुछ और होता। एक संघर्षशील व्यक्ति अगर इतना काम करवा सकता है, आप अनुमान लगाइए जब पद होता है तो आदमी के पास में बल भी होता है। और मैं एक आप लोगों से अनुरोध करना चाह रहा हूं सबसे, चाहे स्वर्गीय पूनमचंद जी रहे हो, राम सिंह जी रहे हैं, रघुनाथ जी रहे हैं, रामनारायण जी रहे हैं, उनके समय की और परिस्थितियां ये बुजुर्ग लोग जानते हैं। उस जमाने में 8 पढ़ा हुआ टीचर लगता था ना, और 8 के बराबर आज एमए वाला नहीं कर सकता। आज एमए वाला भी धक्का खा रहा है, उसके लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं। परिस्थितियां बदल चुकी है। बदलते परिवेश में हमें अपनी सोच को बदलना होगा, अपने विचारों को बदलना होगा। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, कहीं कहीं पर अक्ल काम नहीं करो तो नकल को भी काम में लेना चाहिए। मिर्धा जी जिंदा थे, बलराम जी जाखड़ उस समय विधानसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष थे। पुष्कर मेले के समय उन्होंने जाटों के संदेश दिया। क्या कहा? हम कहां खड़े हैं, किस पार्टी में हैं, क्या बोल रहे हैं, तुम्हें उसमें ध्यान नहीं देना है। वोट और बेटी ये 2 जाट को देना है। उन लोगों ने गिन के गांठ लगा ली। राम सिंह जी जांबा के मेले के मंच पे मैं पास में बैठा था, किसी ने जसवंत सिंह जी के लिए पूर्व एमपी कहा। उनका बावला पूर्व क्या कर, वर्तमान सांसद बोले ना, पूर्व क्या है? मेरे कहने का भाव, जब तक सामाजिक सोच नहीं में करो, हर पार्टी में बिश्नोई का बेटा होना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। और बिश्नोई जहां आए सब कुछ भूल करके हमें कंधे से कंधा, स्वर से स्वर मिला के संगठित होकर के आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपके सपने साकार होंगे। अधिक समय न लेते हुए पुनः आप लोगों से आग्रह, जहां याद करे इसी तरह से उपस्थिति आपको हर जगह दर्ज करवानी है। चाहे जोधपुर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे दिल्ली तक जाने की बात हो, जिस तरह से संगठित होकर आगे बढ़ोगे आपकी मंजिल आपके सामने होगी, आपका सपना साकार होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जंबेश्वर भगवान की।